अस्सलाम वालेकुम और चमन के फूल की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, एक और एक्साइटिंग वीडियो में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके बच्चे भी खिलखिला रहे होंगे। तो हम अपने सफ़र को जारी रखते हुए, जो कि हमने पिछली 2-3 वीडियो से जिसका आगाज़ किया है कि हम बच्चों के मसलों को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि छोटे बच्चों के क्या मसले मसाइल होते हैं। हमने स्टार्टिंग में अपनी कुछ वीडियोस बनाई जिसमें हमने बच्चे की पैदाइश से लेकर और उसके बाकी मामलात को डिस्कस किया, लेकिन चूँकि इन वीडियोस का हमें बहुत अच्छा माशाल्लाह रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, तो हमने सोचा इन्हीं वीडियोस का सिलसिला थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हुए आज भी अपने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, इसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि छोटे बच्चों को क्या-क्या मुख्तलिफ़ किस्म की पेट की बीमारियां लाहक होती हैं और उनका क्या हल होता है। उनके अंदर किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करना चाहिए और उनसे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते और उनकी ज़रा सी भी परेशानी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो टेंस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। स्पेशली ये कंडीशन उन पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा होती है जो कि अपने फर्स्ट बेबी को संभाल रहे होते हैं और वो उसकी ज़रा सी भी तकलीफ़, ज़रा सी परेशानी या ज़रा सी भी कोई नेचुरल एक्टिविटी को देख के परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनको परेशान होना नहीं चाहिए और उनके इन्हीं तमाम तर सवालात के हवाले से आज की हमारी ये वीडियो है। तो तमाम तर पेरेंट्स, चाहे वो न्यू हों चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हों, इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि बच्चों को क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं। स्पेशली पेट के हवाले से बच्चों को क्या बीमारी हो सकती है, उनका क्या हल है, उनसे किस तरह से बचना चाहिए। लेकिन इस वीडियो का फ़ायदा उस वक्त होगा जब हम इसके अंदर बीमारियों के साथ-साथ बीमारियों का हल भी बताएंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहली बीमारी जो कि बच्चों को हो सकती है, या ये कह लें तो प्रॉब्लम, बीमारी भी हम इसके लिए इस्तेमाल लफ्ज़ नहीं करेंगे। जो सबसे पहली प्रॉब्लम हो सकती है छोटे बच्चों को, वो होती है रिफ्लक्स की। रिफ्लक्स क्या होता है, इसको थोड़ा-सा समझते हैं। रिफ्लक्स इस कंडीशन को कहते हैं कि छोटा बच्चा क्योंकि डेवलप हो रहा होता है, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो इसी तरह उसकी जो खुराक की नाली होती है उसके अंदर एक वॉल्व होता है। जैसे हमारे घर में पानी की लाइन में वॉल्व होता है, जब पानी नहीं आ रहा होता तो हम उसको बंद कर देते हैं, या पानी बढ़ जाता है या फुल हो जाता है तो हम उस वॉल्व को बंद कर देते हैं ताकि पानी बाहर ना आए। तो इसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं हम अपने बच्चे के ऊपर कि जब हम अपने बच्चे को, जो कि बहुत छोटा सा है और उसके ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड हैं, तो उसका वो वॉल्व प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ होता और उसकी खुराक की नाली के अंदर जो खाना जाता है, जो लिक्विड जाता है, वो उसके थूक के साथ साथ किसी वक्त जो है वापस आता है, जिसको प्रॉब्लम समझा जाता है और माएँ अक्सर बेचारी परेशान हो जाती हैं। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका हल आज हम आपको बताते हैं। इसका बहुत ही आसान सा तरीका है कि जब आप अपने बच्चे को फीड करवाएं तो आप उसको प्रॉपर्ली अपराइट पोजीशन के अंदर गोद में लिटाएं और उसको फीड करवाएं, ताकि उसके किसी भी किस्म के जो लिक्विड है बाहर आने का खदशा ना हो। खुदा ना खास्ता बच्चा अगर उल्टा होके लेट जाए या उसकी पोजीशन सही ना हो तो उस वक्त ये होने का चांस होता है। लेकिन आप उसको अगर सीधा गोद में लिटाएं और उसको जो है फीड कराने के बाद बर्थ दिलाएं, यानी कि डकार दिलवाएं, उसका हाजमा करवाएं, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो लिक्विड उसके मुंह से थूक के ज़रिए से वापस नहीं आएगा। तो रिफ्लक्स का ये जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह हल हो जाएगा और आपको इसकी वजह से आपका बच्चा किसी किस्म की ग़िज़ाइयत को लूज़ नहीं करेगा और उसकी फीड उसके जिस्म के अंदर ही रहेगी। दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकता है वो ये होता है कि बच्चों को वॉमिटिंग होना शुरू हो जाए, लेकिन वॉमिटिंग का होना किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है और इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह ये हो सकती है कि बच्चों का, क्योंकि इम्यून सिस्टम, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्योंकि कमज़ोर होती है, बच्चा कमज़ोर होता है, डेवलप उसके ऑर्गन्स हो रहे होते हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से बाहर का असरात, इन्फेक्शंस दुनिया में आने के बाद उस बेचारे को इन्फेक्शंस जो है ना लगने का ख़तरा होता है और उसकी वजह से उसको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है और वो बीमार हो जाता है। तो वॉमिटिंग से परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इलाज वही है कि बच्चे को
हाइड्रेट रखा जाए। लेकिन 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 जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि हाइड्रेशन, बच्चे के लिए हाइड्रेशन के लिए पानी बिल्कुल भी करामद नहीं है। बच्चे को हाइड्रेशन के लिए आपने पानी नहीं पिलाना, बल्कि उसको मदर फीड पे ही रखना है, फार्मूला मिल्क के ऊपर ही रखना है, गोट मिल्क के ऊपर ही रखना है, जैसी भी जो ज़रूरत है, जो अवेलेबिलिटी है। लेकिन पानी की तरफ नहीं जाना। और उसकी हाइड्रेशन को बढ़ाने के लिए आपने उसको थोड़ा थोड़ा फीड करवाना है, लेकिन जल्दी जल्दी फीड करवाना है, ताकि उस बच्चे के अंदर किसी किस्म की न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी ना हो और उसको कमज़ोरी लाहक ना हो। तो इससे बचने के लिए आपको उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, ताकि जो उसको बैक्टीरियल जर्म्स लगे हैं जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग हो रही है, उससे उसका खात्मा हो सके और बच्चा बिल्कुल सेहतमंद हो जाए। तीसरा इशू जो आ सकता है वो होता है गैसेस का, यानी बच्चे के जिस्म में गैस का हो जाना। गैस हो जाने की वजह से जिस्म के अंदर, उसके पेट के अंदर दर्द का होना, उसको बेचैनी होना, मरोड़ सा होना। तो गैसेस कहाँ से आती हैं, गैसेस कैसे पैदा हो जाती हैं और इनका क्या हल है, इनकी वजह क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि गैसेस के होने की वजह क्या होती है। छोटा बच्चा क्योंकि अपना मुंह बार बार खोलता है, तो उसकी वजह से वो गैस इंटेक कर सकता है। उसके अंदर चांसेस होते हैं कि वो गैस इंटेक कर ले, एयर इंटेक कर ले, जिसकी वजह से वो उसके जिस्म में जाके गैसेस बनती हैं और उसको तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ महसूस हो तो उसका मसाज कराया जाए, उसके जो है पेट का, उसके टमी का मसाज किया जाए, ताकि उससे वो गैसेस आराम से पास आउट हो जाएं और वो बच्चा सुकून में आए। इसकी एक वजह और हो सकती है जो कि बताई जाती है, वो ये है कि जब बच्चा मदर फीड ना ले रहा हो बल्कि फार्मूला मिल्क ले रहा हो और किसी फीडर का इस्तेमाल कर रहा हो, तो फीडर का जो निपल होता है, उसका जो सुराख होता है, उसका साइज़ देख लेना चाहिए, निपल को देख लेना चाहिए कि वो इतना बड़ा ना हो कि जिसकी वजह से फीड लेते वक्त बच्चा एयर इनटेक कर ले, क्योंकि ये भी एक वजह बन सकती है गैसेस के इनटेक की। तो इस चीज़ का भी फीडर लेते वक्त ख्याल रखना चाहिए कि आपका बच्चा इस वजह से जो है वो गैसेस का शिकार ना हो जाए। फिर डायरिया, यानी बच्चों को डायरिया का होना। डायरिया की कंडीशन आप सब जानते हैं, डायरिया में होता क्या है। डायरिया में लूज़ मोशंस के लगने का ख़तरा होता है और लूज़ मोशंस स्टार्ट हो जाते हैं और बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। ऐसा होना की वजह जो होती है वो मोस्टली रोटा वायरस होता है। और अगेन वही मसला है कि बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का लगना, वायरसेस का लगना, उनका अटैक करना इसी वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो ऐसे में अगेन आपने वही करना है, उन बच्चों को हाइड्रेटेड रखना है। मदर फीड कम वक्फे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, ताकि बच्चे के जिस्म के अंदर किसी किस्म की कमी ना हो और उसकी बॉडी हाइड्रेट रहे। कोलिक के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी मदर्स जानती हैं, या बहुत सारे लोगों में इसके हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि कोलिक एक्चुअली है क्या। कोलिक से मुराद, अगर अल्फाज का से मतलब लिया जाए, तो कोलिक से मुराद दर्द के होते हैं। अब कौन सा दर्द, कैसा दर्द, इसकी वजह क्या है। कोलिक का जो दर्द कहा जाता है या कोलिक जो बताया जाता है, कोलिक की कंडीशन क्या होती है, उसकी निशानी क्या होती है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कोलिक जब बच्चे को होता है तो उसको शाम के टाइम में, यानी इवनिंग टाइम में, वो बच्चा रोना शुरू करता है। वो बच्चा अच्छा महसूस नहीं करता, चिड़चिड़ा नज़र आता है और 3 से 4 घंटे मतलब रोना गाना उसका लगा रहता है। कंटिन्यूसली रोएगा, थोड़ा रोएगा फिर चुप होगा, थोड़ा रोएगा फिर चुप होगा। तो इस तरह का उसका रोना लगा रहता है और ये इसकी साइकिल हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दफ़ा रिपीट होती है। तो अगर आप अपने बच्चे के अंदर इस तरह का बिहेवियरल चेंज देखें कि वो बच्चा आपका रोज़ शाम के टाइम पे, मोस्टली शाम के टाइम पे रोना शुरू कर देता है और 3 से 4 घंटे इसी तरह से रोता रहता है और फिर जो है वो यही चीज़ आपका 1-1.5 हफ्ते रिपीट होती है, तो इस तरह की कंडीशन जो है वो कोलिक कहलाती है। और कोलिक का दर्द मोस्टली पेट का ही दर्द कहलाता है, या माहिरीन ये भी कहते हैं कि जब बच्चा जो है अपसेट होता है या जब बच्चा अपने माँ बाप को अपने करीब नहीं देखता या वो अपने आप को अकेला समझता है तो भी वो रोता है, तो ये एक बिहेवियरल कंडीशन भी कहलाई जाती है और किसी दर्द की वजह से रोने को भी कोलिक कहा जाता है।
तो कोलिक में सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो करने को कहा जाता है वो यही है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, उसको अपने साथ लगा के रखें, उसको बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। स्पेशली उस टाइम के अंदर, उन आवर्स के अंदर जिसके अंदर आप महसूस करते हैं कि बच्चा एक कंटिन्यूस साइकिल के अंदर रोना शुरू कर देता है, चिड़चिड़ापन उसे महसूस होता है, तो आप उस दौरान उसको बातों में लगा के रखें, उसका ध्यान बटाएं और उसको रोने ना दें। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कॉन्स्टिपेशन का होना। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही यूजुअल सी बीमारी है जो कि बड़ों को भी हो जाती है, तो ये जाहिर सी बात है बच्चों को भी हो सकती है। अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेशन महसूस करे तो इसमें कब्ज़ हो जाता है और बच्चे को स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में बच्चे को हम और तो कुछ नहीं दे सकते, उसको फीड ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। बस ये ख्याल रखना चाहिए कि फीड ज़्यादा लंबे टाइम तक ना करवाया जाए, थोड़ा थोड़ा फीड करवाया जाए लेकिन बार बार फीड करवाया जाए ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो। और दूसरा, उसके पेट के अंदर लोड ना आए और उसकी एक्सरसाइज करवाई जाए ताकि गैसेस जमा ना हो, गैस पास होती रहे और थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह उसको स्टूल पास करने में भी आसानी होगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गर्म कपड़े के साथ बच्चे के पेट की सिकाई करनी चाहिए, इससे भी कॉन्स्टिपेशन के अंदर आराम मिलने में मदद होती है। तो ये आज की बीमारियां थी पेट के हवाले से जो कि हमने डिस्कस की। लेकिन इस टॉपिक से ज़रा सा अगर हम हटें, पेट की बीमारी से ज़रा सा हटें, तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं। जॉइंटिस बच्चों को होता है और इसमें अक्सर वालिदैन परेशान भी हो जाते हैं और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ख़ुद मैं अगर अपना बताऊं, जो कि मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम थी और जॉइंटिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अल्लाह ताला इस तरह की कंडीशन से सब बच्चों को बचाए। लेकिन इस जॉइंटिस के अंदर किसी किस्म का कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बताया जाता है, जो डॉक्टर्स कहते हैं, वो यही होता है कि बच्चे को सनलाइट के अंदर ले जाया जाए। सनलाइट जो सुबह के टाइम की सनलाइट होती है, जो इसके अंदर तेज़ी नहीं होती, उस टाइम की सनलाइट के अंदर रखा जाए। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप घर के अंदर उसको वाइट लाइट के अंदर भी रख सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसी से आपका बच्चा सनलाइट के थ्रू और वाइट लाइट के थ्रू जो है वो उस कंडीशन से, जॉइंटिस वाली कंडीशन से बाहर आ जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता ये कंडीशन कंट्रोल ना हो पाए और इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नज़र आए और वो जो है जॉइंटिस वाली कंडीशन बढ़ रही हो, तो इसके लिए फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि डॉक्टर जो है वो इसकी सही रेमेडीज़ कर सकें। और मोस्टली इसके अंदर हॉस्पिटलाइज करके बच्चे को जो है वो इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है और उसको यूवी लाइट के अंदर जो है फ़ौरन ट्रीटमेंट दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आने वाले व्यूअर्स हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स के थ्रू मेरी हौसला अफजाई करते हुए मेरी गलतियां भी बता सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पे बात करवाना चाहते हैं तो वो टॉपिक भी ज़रूर बताइए, तो इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आपकी रहनुमाई करेंगे। तो चमन के फूल की तरफ से, तलहा खान की तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।